नमस्कार, मैं वर्तिका राय और आप देख रहे हैं न्यूज फोर्नेशन। अगर माँ बाप का जिंदगी में सपोर्ट मिले तो कामयाबी कदम चूमती है। जी हाँ, एक बेटी ने इतिहास रच दिया। ये इतिहास रचने के पीछे उसके पिता का सपोर्ट था। पिता ने अपने बेटी का हौसला इतना बुलंद कर दिया कि बेटी ने इतिहास ही रच दिया। चलिए आज हम आपको बताएंगे एक बेटी की इतिहास रचने तक की कहानी को, किस प्रकार उसने सफर तय किया और उसके बाद अपने पिता का नाम रोशन की है ये बेटी। बीते दिनों झारखंड के रांची में आयोजित 10वीं नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में पंजाब की रहने वाली एक 23 वर्षीय बेटी मंजू रानी ने इतिहास रच डाला है। उन्होंने 35 किलोमीटर रेस वॉकिंग को 3 घंटे से कम समय में ही पूरा कर लिया। वह 3 घंटे से कम समय में रेस पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। इसके साथ ही उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड होल्डर रमनदीप कौर का 2021 में बना पुराना रिकॉर्ड तोड़ डाला। रमनदीप के रिकॉर्ड को तोड़ने में मंजू को काफी मेहनत करनी पड़ी। आखिरकार वह इसे तोड़ने में सफल रही। अपनी कामयाबी से उन्होंने न सिर्फ अपनी हसरतों को पंख दी है, बल्कि उन बेटियों को एक नई राह दिखाई है जो समाज में किसी न किसी तरह की रूढ़िवादी सोच के कारण आगे बढ़ नहीं पाती है। भारतीय खेल प्राधिकरण खेल में केंद्र में सिलेक्शन के दौरान ही मंजू रानी ने सोच लिया कि मुझे तो बस एथलीट ही बनना है। इसके बाद उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और फिर साइंस सेंटर बादल पहुंच गई। वहां कोच प्रतिपाल कौर ने पहले रनिंग करवाई, लेकिन उसमें वो फिट नहीं बैठी। फिर रेस वॉकिंग की तो उसमें सिलेक्शन हो गया और रेस वॉकिंग शुरू कर दी। महज 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने राज्य का पहली बार प्रतिनिधित्व किया और पदक जीता। 2 महीने में एक कांस्य और 1 साल बाद एक रजत पदक अपने नाम किया। जब मंजू मेडल जीतने लगी तो परिवार के लोगों और रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसके बाद मंजू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2016 में आयोजित नेशनल गेम्स में उन्होंने 35 किलोमीटर रेस वॉक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इसके बाद उन्होंने 5 किलोमीटर स्कूल गेम्स और नॉर्थ गेम्स में 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज 1 सिल्वर मेडल जीता। वहीं साल 2017 और 18 में आयोजित जूनियर नेशनल में गोल्ड जीता। 20 किलोमीटर रेस वॉक में वह 6वें स्थान पर रही। फिर 2021 और 22 आयोजित में रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में 35 किलोमीटर में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। वहीं 2022 नेशनल गेम में 25 किलोमीटर में सिल्वर मेडल जीता। साल 2020 में मंजू रानी ने सीनियर लेवल में खेलना शुरू कर दिया। उसी साल नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 20 किलोमीटर की स्पर्धा में वह 10वें स्थान पर रही। इसके ठीक 1 साल बाद उसी प्रतियोगिता में वह 6ठे स्थान पर रही। रेस वॉकिंग में उनके योगदान को देखते हुए स्पोर्ट कोटा से उन्हें सशस्त्र सीमा बल में नौकरी भी मिल गई। फिलहाल मंजू एसएसबी में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। 10वीं नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में रमनदीप कौर का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद मंजू अपने खेल में और भी बेहतर मुकाम हासिल करना चाहती है। अब उनका अगला लक्ष्य साल 2024 और 2028 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है। उनकी एक और इच्छा है। वो कहती हैं, मेरे पिता ने कभी गांव से दूर यात्रा नहीं की। एक बार उन्होंने बस में यात्रा की थी जब वह मुझे बादल में साइंस सेंटर ले गए थे। वह कभी ट्रेन या प्लेन में नहीं चढ़े हैं। अगर मैं ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करती हूँ तो मैं अपने पिता को वहां ले जाना चाहती हूँ। मंजू कहती है, मैं 14 साल की थी तब मेरे स्कूल की एक टीचर ने मुझे बताया कि बादल गांव के भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र में सिलेक्शन के लिए ट्रायल होने वाला है। हमारी शिक्षिका मुझे और कुछ अन्य लड़कियों को भी ट्रायल के लिए ले गई थी। उस वक्त मैं अपने स्कूल यूनिफॉर्म सफेद सलवार कमीज में पहुंची, जबकि राज्य के अन्य हिस्सों से लड़कियां टी शर्ट और ट्रैक पैंट में पहुंची थी।
उस समय मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, पर मैंने इसी ड्रेस में ट्रायल दिया। मेरा सिलेक्शन हो गया। हालांकि मेरे घर पर मेरे लिए घर छोड़कर इतनी दूर कहीं जाना मुश्किल था। लोग कहते थे कि मेरी माँ नहीं है और मैं घर से बाहर गलत संगत में पड़ जाऊंगी, लेकिन उस वक्त मेरे पिता थे जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया। ये रही मंजू की कहानी, किस तरह उसके पिता ने उसे हौसला दिया, उन्हें सपोर्ट किया। बिना माँ की बेटी आज कामयाबी की वो उड़ान भर चुकी है जो हर लड़की का सपना होता है कि थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए तो क्या कुछ नहीं कर जाए। तो ऐसे ही वीडियो और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। नमस्कार।